मोदी जी कहते हैं कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह तो संतोष लाती है। तो ज़रा सोचिए, मोदी जी 18 घंटा काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक गरीब परिवार का बेटा आज तुम्हारे सामने खड़ा है पीएम के रूप में। यही तो मेहनत की ताकत है। मोदी जी कहते हैं बुरे में अच्छा ढूंढो तब बात बनेगी, आपदा को अवसर में बदल दो। कुछ बनना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है ऐसा सपना देखो। सपना बड़ा देखो और उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। जब तक सफल न हो थको नहीं, रुको नहीं, निरंतर बढ़ते रहो। एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ माना है। दिया जलाते रहो, अंधेरा अपने आप छट जाएगी। समाज की सेवा करने का मौका हमें अपना ऋण चुकाने का मौका देता है। इसीलिए सेवा का मौका मिले तो कभी हाथ से जाने मत देना, चाहे जानवर का हो या मनुष्य का। मोदी जी कहते हैं मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं छोटे लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। आप भी वैसे ही सोचिए, बड़ा बन कर मत सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए। वो इतनी बड़ी लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी अपने आप को छोटा मानते हैं। तो आप क्या हैं? आपको कौन जानता है? एक गांव या एक मोहल्ला? तो फिर किसकी चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि ये छोटा काम करता है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सोच छोटा या बड़ा होता है। अपनी सोच को बदलिए। आप परेशान होंगे तो लोग हंसेंगे, कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए कौन क्या कहेगा ये मत सोचिए, अपना काम करिए। मोदी जी कहते हैं जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। डरते हुए हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसीलिए किसी से नहीं डरता, क्योंकि मेरा परिवार मेरा देश है। इसी तरह आप लोग भी अपनी चिंता किए बिना अपनी परिवार की चिंता कीजिए, उनके लिए जीना शुरू कीजिए। मोदी जी कहते हैं मेरे लिए तो सच्चे धर्म का मतलब सिर्फ अपने काम के प्रति पूर्ण निष्ठावान होना है। आप लोग भी अपने काम के प्रति निष्ठावान बनिए। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे मोदी जी कहते हैं आप सभी मुझे एक मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत भारत दूंगा। उसी प्रकार आप भी अपने परिवार से अपील कीजिए कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों को कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। फिर क्या, जैसा आज भारत मजबूत बन रहा है वैसे आपका परिवार भी बन जाएगा। जैसे मजबूत भारत के लिए पूर्ण बहुमत चाहिए, उसी तरह आपका परिवार के लिए पूर्ण मेहनत चाहिए। दीपक की लौ की तरह ऊपर उठना ही हर व्यक्ति का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आइए हम सभी इस प्रवृत्ति को एक साथ मिलकर विकसित करें। मैं कोई किताब, नक्शा, वैज्ञानिक, ग्लोब या सैटेलाइट को नहीं मानता। मैं खुद घूमकर तय करूंगा कि दुनिया गोल है कि नहीं, फिर सारे भक्तों को बताऊंगा। इसीलिए कोई भी बात पर विश्वास मत करो जब तक तुझे खुद पता ना हो। किसी के बहकावे में आकर कुछ भी काम मत करो। मोदी जी कहते हैं अगर आप महानता हासिल करना चाहते हो तो इजाज़त लेना बंद करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी अवश्य होंगे। ये जो मुश्किलों का अंबार है यही मेरे हौसलों का मीनार है। मोदी जी कहते हैं मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूँ, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। इसी तरह आप भी अपने सीने में अपने लक्ष्य को बैठाइए और आगे बढ़ते जाइए। अपने आप को कभी कमज़ोर और असहाय मत समझिए। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। इसीलिए वक्त से हारा या जीता नहीं जाता है, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। जिसकी मति और गति सत्य की हो तो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। चाहे सारे कौरव सेना एक हो जाए, लेकिन जीत अकेला अर्जुन की ही होती है।
इसलिए नहीं कि वह बलशाली थे, इसलिए कि वह अपने लिए नहीं, हस्तिनापुर के लिए लड़ रहे थे, वहाँ के लोगों के लिए लड़ रहे थे। भारत माता की जय।